अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए करेले गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं आपके सामने कार्ड पे शो कर दिए हैं। मैंने तकरीबन जो है 750 ग्राम गोश्त ले लिया है मटन, और उसको अच्छा सा मैंने वॉश कर लिया हुआ है, ड्राई कर लिया हुआ है। उसको मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर में और मैंने 1 कप जो है उसमें पानी का ऐड किया है। 3 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने काट लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं, और तकरीबन 1.5 चम्मच कुटा हुआ गार्लिक ले लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं, वो ऐड कर दिए। और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून हाफ टी स्पून में इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून साल्ट ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लेंगे, और अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देख लीजिए जितना वो गलने में टाइम लगाए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस ना हार्ड हो और ना बहुत सॉफ्ट हो। तो ये हमारा 10 मिनट में गोश्त तकरीबन गल चुका है, और अब इसको तेज़ आंच पे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें तकरीबन मैंने डालूंगी तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें मैं ऑयल के ऐड करूंगी, और उसके बाद भूनते जाएंगे इसको। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि नीचे से लगे नहीं। अच्छा, करेले मैंने काट के नमक में धो के रखे हुए थे। आप जिस भी शेप में उसको काटना चाहें काट सकते हैं। और उसके बाद में अब इसको तेज़ आंच पे मैंने ऑयल थोड़ा सा गर्म किया हुआ था, उसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर की जो करवाहट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक तो नमक से धुलने के बाद भी थोड़ा बहुत कम होता है, उसके बाद जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो ये और थोड़ा सा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं हमने करने, बस थोड़ा हल्का हल्का उसको फ्राई करना है। साथ से हमने गोश्त भी जो है वो खुले पैन में ले लिया है, इसमें हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसी में हम इसके साथ करेले ऐड करके तो इनको आपस में अच्छा सा भूनेंगे भी, और इसमें मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। देखिए हमने निकाल लिए थे, मैंने आपको दिखाया था कितना इनको फ्राई करना है, तो ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तकरीबन मैंने 3 बड़े करेले लिए थे, 1 kg से थोड़ा कम थे वो, तो उनको मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिलका उतार के काट के तो फ्राई किया था। तो अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे गोश्त के मसाले के साथ। अगर इसको आप बगैर फ्राई किए ऐड करते हैं तो मे भी बाज़ लोग पसंद करते हों इनकी बिटरनेस, लेकिन मेरे ख्याल में खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको। सेहत के लिए बहुत इसके फ़ायदे हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर खाया करें। सर्दियों के मौसम में आपकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है ये करेले, और गोश्त के साथ तो लज़्ज़त इसकी अपनी होती है। अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला का ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ नीचे से देखिएगा कि लग ना जाए, और मसाले भी अच्छे से जो हैं वो मिक्स हो जाए। आज ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है आपके लिए करेले गोश्त बन रहा है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि ये जो है करेले और गोश्त सबका फ्लेवर जो है एक अच्छा सा ऐड हो जाए, और ये मज़ीद थोड़े से करेले जो हैं वो गल भी जाएं। तो ढक के हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे। 6 से 7 मिनट मैंने इसको रखा है, और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, और ये देखें माशाल्लाह पानी वगैरह इसका खुश्क हो चुका हुआ है और इसका ऑयल भी निकल चुका है।
और ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी स्मेल आ रही है। और इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दुआ में अपने बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी लेके आपके पास फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।